हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो फ्रॉम बायोएडो हब। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं स्पीसीज डाइवर्सिटी का इकोसिस्टम में क्या इम्पोर्टेंस है। अभी तक हमने बायोडाइवर्सिटी के बारे में बहुत सारे पॉइंट्स डिस्कशन कर लिया है। हम जानते हैं बायोडाइवर्सिटी इतना वास्ट है हमारे अर्थ के अंदर, बहुत सारे ऐसे भी स्पीसीज हैं जिनका कि एक्सटिंक्शन हो रहा है। अब इस पर्टिकुलर टॉपिक में हम ये समझेंगे कि इन स्पीसीज डाइवर्सिटी का इकोसिस्टम के ऊपर क्या इम्पैक्ट होता है, क्या इम्पोर्टेंस है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे एक स्टेबल कम्युनिटी के बारे में। जैसे कि आप जानते हैं कम्युनिटी बहुत सारे पॉपुलेशन, अलग अलग वैरायटी के पॉपुलेशन से मिल के बना होता है। सो स्टेबल कम्युनिटी हम किसे कहेंगे? स्टेबल कम्युनिटी शुड नॉट शो टू मच ऑफ वेरिएशन इन प्रोडक्टिविटी फ्रॉम ईयर टू ईयर। मतलब एक ऐसा कम्युनिटी, फॉर एग्जांपल एक फॉरेस्ट कम्युनिटी के बारे में बात करते हैं। एक ऐसा कम्युनिटी जो कि हर साल अप्रॉक्सीमेटली सेम बायोमास का प्रोडक्शन कर रहा है, सेम प्रोडक्टिविटी ये शो कर रहा है। ऐसा नहीं है कि इस साल तो इसका प्रोडक्टिविटी मैक्सिमम है, बहुत ज़्यादा देखने को मिला, और दूसरे साल इसका प्रोडक्टिविटी बहुत कम हो गया। इतना लार्ज फ्लक्चुएशन आपको एक स्टेबल कम्युनिटी में देखने को नहीं मिलेगा। नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट हम किसे बोल सकते हैं? ये जो कम्युनिटी होते हैं, कुछ ओकेजनल डिस्टर्बेंसेस, फॉर एग्जांपल कुछ नेचुरल डिस्टर्बेंस हो सकता है, कहीं पे फ्लड आ सकता है, थोड़े बहुत एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस हो सकते हैं, उसके लिए ये रेजिस्टेंट हो। मतलब वो एनवायरमेंटल फ्लक्चुएशंस को अगर मिनिमाइज कर दिया जाए, अगर वो नॉर्मल हो जाए, तो फिर से वो जो कम्युनिटी था उसका प्रोडक्टिविटी एज इट इज़ शो हो जाए। ये रेजिलियंट हो थोड़े बहुत एनवायरमेंटल चेंजेस के लिए, डिस्टर्बेंसेस के लिए, एंड रेजिस्टेंट हो। इसे हम बोलते हैं स्टेबल कम्युनिटी। और क्या हो सकता है? अगर आप स्टेबल कम्युनिटी के बारे में बात कर रहे हैं तो एलियन स्पीसीज का अगर इन्वेजन होता है, कोई भी दूसरा स्पीसीज जो कि इंडिजिनस नहीं है, उसको अगर आप इस पर्टिकुलर कम्युनिटी के अंदर इंट्रोड्यूस करते हैं तो उसके लिए भी ये रेजिस्टेंट प्रोवाइड कर रहा हो। जैसे कि अगर एक एलियन स्पीसीज को एक हैबिटेट में आप इंट्रोड्यूस करते हैं तो हो सकता है कि उस पर्टिकुलर हैबिटेट में एलियन स्पीसीज का कोई प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं है। तो अगर प्रेडेटर प्रेजेंट नहीं है तो डेफिनेटली ये स्पीसीज क्या हो सकता है, अपना नंबर ये इंक्रीज करा सकता है और कुछ इंडिजिनस स्पीसीज का भी एक्सटिंक्शन कर सकता है। लेकिन एक स्टेबल कम्युनिटी वो होता है जो कि अगर एक एलियन स्पीसीज का इंट्रोडक्शन भी कर दिया जाए उस पर्टिकुलर हैबिटेट के अंदर तो ये रेजिस्टेंट शो करेगा उसके लिए। नेक्स्ट क्या है? अभी हमने देखा कि एक पर्टिकुलर कम्युनिटी को हम स्टेबल कम्युनिटी कब बोलते हैं, लेकिन सवाल ये उठता है कि हर एक कम्युनिटी में कुछ ना कुछ बहुत सारे स्पीसीज प्रेजेंट होते हैं। कुछ कम्युनिटी के जो स्पीसीज हैं उनका रिचनेस काफ़ी ज़्यादा होता है, कुछ कम्युनिटी का रिचनेस कम होता है। लेकिन ये जो स्पीसीज का रिचनेस है ये एनवायरनमेंट पे कौन सा इफेक्ट डालता है या फिर किस तरह का इफेक्ट है? अगर स्पीसीज रिचनेस कम होगा तो फिर क्या इफेक्ट हो जाएगा एनवायरनमेंट में? अगर स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होगा तब क्या इफेक्ट होगा एनवायरनमेंट में? इसके लिए बहुत सारे थ्योरीज दिए गए हैं, बहुत सारे टेक्सोनोमिस्ट इसमें स्टडी किए हैं, और कुछ दो टेक्सोनोमिस्ट के बारे में, दो एनवायरमेंटलिस्ट के बारे में हम इस पर्टिकुलर वीडियो में बात करेंगे जो कि आपके एनसीईआरटी में भी गिवन है। अभी तक ये जो थ्योरी है स्पीसीज रिचनेस एंड कम्युनिटी स्टेबिलिटी का, ये अभी तक क्लियरली अंडरस्टूड नहीं है। अभी तक हम क्लियर कोई डेटा हम प्रेजेंट नहीं कर पाए हैं अभी तक, जिससे कि ये पता चले कि स्पीसीज रिचनेस ज़्यादा होने से कैसे, किस तरह का इफेक्ट शो होता है। इसको प्रूव करने के लिए या इस पर कुछ वर्क किए हैं डेविड टिल्मर। डेविड टिल्मर एक इकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने कि ये शो किया था कि अगर एक पर्टिकुलर हैबिटेट में, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी में ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट हो तो डेफिनेटली वो क्या शो करते हैं, मोर प्रोडक्टिविटी शो करते हैं। ये एक जनरल सी बात है, अगर एक हैबिटेट में ज़्यादा स्पीसीज प्रेजेंट है, नंबर ऑफ स्पीसीज अगर ज़्यादा है तो वो डेफिनेटली बायोमास का भी प्रोडक्शन उतना ज़्यादा कर सकते हैं। ये डेविड टिल्मर ने बताया था, और ये आपके एग्जाम में भी क्वेश्चन आता है कि डेविड टिल्मर ने इकोलॉजिकल एक्सपेरिमेंट में क्या शो किया था। इसके बाद हम एक दूसरे साइंटिस्ट के बारे में बात करेंगे, दूसरे इकोलॉजिस्ट के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है पॉल एल्ड्रिच। इन्होंने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हाइपोथेसिस शो किया था स्पीसीज रिचनेस और एक स्पीसीज का एनवायरनमेंट में इफेक्ट के लिए। इन्होंने क्या किया था, एक एग्जाम्पल से समझाया था कि स्पीसीज का अपने इकोसिस्टम में किस तरह का इफेक्ट होता है। उन्होंने एक हाइपोथेसिस प्रपोज किया था जिसका नाम है रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस। चलिए देखते हैं रिवर्ट पोपर हाइपोथेसिस में उन्होंने क्या कहा था। इन्होंने एक प्लेन को कंसिडर किया था, एक प्लेन को इन्होंने कंसिडर किया था जिसमें कि उन्होंने ये बोला कि अगर इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन इट
अगर जितने भी पैसेंजर एक पर्टिकुलर प्लेन में प्रेजेंट हैं, वो अगर एक एक रिवेट को हटाते हैं, एक रिवेट का मतलब एक छोटे छोटे इस तरह से आप पिन मान सकते हैं। ओके, प्लेन में बहुत सारे सीट्स प्रेजेंट होते हैं, बहुत सारे कैबिनेट्स भी होते हैं, तो उसमें क्या होगा, उसको लगाने के लिए बहुत सारे पिन वहाँ पे प्रेजेंट होंगे, रिवेट वहाँ पे प्रेजेंट होंगे। तो इन्होंने ये बोला कि अगर यहाँ पे जितने भी पैसेंजर ट्रेवल कर रहे हैं एक प्लेन के अंदर, वो एक एक वहाँ से रिवेट हटाते चले गए, तो फिर क्या हो सकता है कि ये प्लेन का स्टेबिलिटी वो इफ़ेक्ट हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, अगर आपने एक रिवेट हटाया चेयर का, प्लेन के अंदर बहुत सारे बैठने के लिए सीट्स प्रेजेंट होते हैं, अगर उस सीट से आपने एक रिवेट हटा दिया तो प्लेन को ज़्यादा कुछ प्रॉब्लम नहीं होगा। लेकिन अगर आपने विंग में जो रिवेट प्रेजेंट है उसको अगर आपने हटा दिया तो डेफिनेटली क्या हो सकता है, इसके प्लेन का जो फ्लाइंग है उसमें डेफिनेटली प्रॉब्लम आ सकता है। सो इन्होंने क्या बोला कि जो रिवेट है वो आप एक एक स्पीसीज़ कंसिडर कर सकते हैं, और यहाँ पे जो प्लेन है वो मान सकते हैं इकोसिस्टम। अगर आप ऐसे स्पीसीज़ को रिमूव करते हैं या फिर एक्सटिंक्ट हो जाते हैं ऐसे स्पीसीज़ जो कि इकोसिस्टम में ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले नहीं करते, फॉर एग्जांपल यहाँ पे जो हमने बात किया था, प्लेन के अंदर सीट प्रेजेंट होते हैं, सीट में जो रिवेट होता है अगर आप उनको हटाते हो तो डेफिनेटली सीट में कुछ थोड़ा बहुत प्रॉब्लम होगा, लेकिन प्लेन का जो फ्लाइट है इसमें कुछ प्रॉब्लम आने वाला नहीं है। सो एक ऐसा स्पीसीज जो कि इकोसिस्टम में उतना इम्पोर्टेंट रोल प्ले नहीं करता, अगर उसको आप रिमूव कर देते हैं तो इकोसिस्टम की स्टेबिलिटी पे ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर आप एक ऐसा रिवेट जो कि बहुत इम्पॉर्टेंट है प्लेन के स्ट्रक्चर के लिए, उसके मान लो इंजन का कोई रिवेट हो या फिर उसके जो यहाँ पे विंग्स हैं, विंग्स का कोई रिवेट हो, उसको अगर आप रिमूव कर देते हैं तो प्लेन के फ्लाइट में डेफिनेटली डिस्टर्बेंस आने लगेगा। इसका मतलब इसको इन्होंने किससे कंपेयर किया था, एक ऐसा स्पीसीज जो कि इकोलॉजी और इकोसिस्टम में सबसे इम्पॉर्टेंट रोल प्ले कर रहे हो, उसको अगर हम रिमूव कर देते हैं तब क्या हो जाएगा, उस पर्टिकुलर इकोसिस्टम अनस्टेबल होना स्टार्ट हो जाएगा। हर एक इकोसिस्टम में कुछ ना कुछ ऐसे स्पीसीज होते हैं जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं एज़ कम्पेयर टू वहाँ के अलग स्पीसीज। उनको हम क्या बोल देते हैं, की स्टोन स्पीसीज बोलते हैं। सो अगर हम इकोसिस्टम से इन्हीं की स्टोन स्पीसीज को रिमूव कर देंगे तो इकोसिस्टम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आने लगेगा। इन्होंने रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस के थ्रू इसको समझाया था। तो आपसे पूछा जाता है कि रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस किन्होंने दिया था, रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस क्या कहता है, इसके बारे में भी पूछा जाता है। तो यहाँ पे लिखा हुआ है कुछ थ्योरी पर, उसको चलिए देख लेते हैं। अगर आपकी एग्जाम्स में क्वेश्चन आते हैं तो इससे क्वेश्चन डेफिनेटली सॉल्व हो जाएंगे। सो यहाँ पे क्या दिया है, इफ़ एवरी पैसेंजर ट्रेवलिंग इन ए प्लेन स्टार्ट्स पॉपिंग ए रिवेट टू टेक होम कॉजिंग ए स्पीसीज टू बिकम एक्सटिंक्ट, उससे इन्होंने कंपेयर किया है, इट मे नॉट इफेक्ट द फ्लाइट सेफ्टी बट as more and more rivets are removed, a plane becomes dangerously weak over a period of time. अगर इसी तरह से एक एक स्पीसीज को हम रिमूव करते चलें तो एक लंबे टाइम में क्या हो जाएगा, एक इकोसिस्टम जो है अनस्टेबल हो जाएगा, वीक हो जाएगा। फर्दर मोर विच रिवेट इज रिमूव्ड मे ऑल्सो बी क्रिटिकल, लॉस ऑफ रिवेट्स ऑन द विंग्स which is the key species that drive major ecosystem functions is obviously a more serious threat to the flight safety than loss of a few rivets on the seats or windows inside the plane. यहाँ पे होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि रिवर्ट पॉपर हाइपोथेसिस क्या कहते हैं। इन्होंने ये कहा है कि एक एक करके अगर हम स्पीसीज को रिमूव करते चलें तो एक पीरियड, एक टाइम के बाद क्या होगा, प्लेन वीक हो जाएगा, मतलब इकोसिस्टम वीक हो जाएगा, इकोसिस्टम अनस्टेबल हो जाएगा। और भी क्या हो सकता है, एक ऐसा स्पीसीज जो कि की स्टोन स्पीसीज है, जो कि एक पर्टिकुलर एनवायरनमेंट के लिए, एक पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, उसको अगर आप रिमूव कर देते हैं तब भी जो कम्युनिटी है वो वीक हो जाता है, जो इकोसिस्टम है वो वीक हो जाता है। इससे बहुत बार क्वेश्चंस आते हैं, तो इसको अच्छे से ध्यान से समझ के आपको मेंशन करना है। सो होप कि ये समझ में आ गया होगा ये पर्टिकुलर टॉपिक। सो नेक्स्ट वीडियो में हम अगेन बायोडाइवर्सिटी के बारे में बात करेंगे, कंजर्वेशन स्ट्रेटजीज़ के बारे में बात करेंगे। सो तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस लेक्चर।